है नहीं। अब बाहर निकल के हम रोडों पे टेंट लगाएंगे और रोडों पे बैठेंगे और हमेशा की तरह अब हम नहीं उठेंगे, बैठे रहेंगे जब तक इनकी डिमांड पूरी नहीं होगी। बीजेपी का तो नाम छोड़ दो, वो तो कभी मुझे लगता है कि सीटें ले ही नहीं सकती, क्योंकि जो हालात उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की है वो बहुत ही टेलीविजनों की। एलजी साहब, अगर आप जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहते हैं तो कर दीजिए, कुछ ना कुछ उधार कीजिए। जैसे कि हमारे लास्ट एक गवर्नर रहे हैं जगमोहन जी, उन्होंने 1994 में तमाम डेली विजन परमानेंट किए थे और आप भी वैसा। इस समय अगर बात की जाए तो स्मार्ट मीटर और टोल प्लाजा के साथ साथ कहीं ना कहीं अब मुद्दा जो है वो स्टेटहुड और उसके साथ साथ डेलीवेजर का मुद्दा जो है वो पिछले लंबे समय से सन्नी चिप जो है वो उठाए हुए हैं और कई बार उनके साथ प्रदर्शन भी किए, कई बार आक्रोश रैलियां भी निकाली। लेकिन आज फिर बातचीत करेंगे क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे हैं वो गरमाए हुए हैं। लेकिन अब डेलीवेजरों का मुद्दा की बात करें जाए तो स्टेटहुड की भी बात सन्निकांत कर रहे हैं। खासकर डेलीवेजरों का मुद्दा कहीं ना कहीं नीचे दब रहा है। क्या कारण है और अब उसे किस तरह ये मुखर होकर उसे दोबारा उठाएंगे? जी सर। विकास जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, जैसे आपने कहा कि डेली विजन का मुद्दा जो है वो दब रहा है, देखिए दबने हम नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे अस्थायी कर्मचारी, कैजुअल लेबर, जहां हमारे डेली विजन अगर 25-30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उनका जो खामियाजा है उनको मिलना चाहिए, उनका जो हक है उनको मिलना चाहिए। एलजी प्रशासन हो चाहे हमारा यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ और पहले भी मैं ऐलान कर चुका हूँ कि जैसे अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी, हमारे मुद्दे पे इस पे बात काफ़ी गंभीर रूप से हुई थी, लेकिन अमरनाथ के अपना यात्रा की वजह से हमने कोई बिगड़ ना आ पाए वहाँ पे, जिसके चलते हमने अमरनाथ यात्रा का वेट किया। आज अमरनाथ यात्रा ख़त्म हो चुकी है और इस मुद्दे को मैं कभी रुकने नहीं दूंगा। जम्मू से लेके कश्मीर तक तमाम जो भी हमारे डेली विजन हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे भाइयों, आपकी ही देन, आपका ही मुद्दा, आपके ही हक, आपके हकूक लेने के लिए अब तमाम लोग तैयार रहें। और मैं तमाम जम्मू कश्मीर की जनता को बोलता हूं कि हमारे अस्थायी कर्मचारी, हमारे डेली विजन जो मासूम बेचारे लड़ रहे हैं, 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, छुट्टी ना होते हुए भी काम कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करता है कोई डिपार्टमेंटों के अंदर तो हमारे वो अस्थायी कर्मचारी, हमारे वो डेली वेजर्स। और हमारे उन डेली वेजर्स के लिए हमारी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना भी साथ है, हमारे राष्ट्रीय हिंद संघ भी साथ है, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया भी साथ है, और उनके साथ हमारे भाईचारा कमेटी भी उनके साथ है, और तमाम संगठन और जो है वो उनके साथ दे के जो है उनकी मांगों को पूरा करवाने का कार्य हम करेंगे। आगे रणनीति क्या रहने वाली है? किन मुख्य जो डिमांड किन डिमांडों को लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं आप? जिस तरह आपने कहा कि जो डेली वेजर की डिमांड थी, उनके काफ़ी क्रोश रैलियाँ आपने करनी थी, लेकिन अमरनाथ यात्रा की वजह से आपने उसे रोका गए क्योंकि यात्रा में बिगड़ ना आए। अब आगे क्या करना है, किस तरह चलना है? क्या दोबारा प्रशासन का घेराव किया जाएगा या फिर कहीं ना कहीं सेंटर में जाके ये आवाज़ उठाई? देखिए विकास जी, चंद आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी सिटी के अंदर रैली होने वाली है और वो रैली एक ऐसा आक्रोश रूप देगी कि अब हमारी जो लड़ाई है वो आर पार की होगी। जैसे पंजाब से लेकर दिल्ली तक किसान आंदोलन में लोगों ने रोडों पे कैंप लगाए थे, टेंट लगाए थे, वैसे ही अब जो भी डेली विजन हैं अब घर से बाहर निकले, घर तो उनके बेचारों को है ही नहीं, अब बाहर निकल के हम रोडों पे टेंट लगाएंगे और रोडों पे बैठेंगे और हमेशा की तरह अब हम नहीं उठेंगे, बैठे रहेंगे जब तक इनकी डिमांड पूरी नहीं होगी। और रही बात हमारे डेली विजनों की, एलजी साहब, अगर आप जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहते हैं तो कर दीजिए, कुछ ना कुछ उधार कीजिए। जैसे कि हमारे लास्ट एक गवर्नर रहे हैं जगमोहन जी, उन्होंने 1994 में तमाम डेली विजन परमानेंट किए थे, और आप भी वैसा काम करके जाए कि आपको ये लोग, जो जनता है, ये याद रखे। और रही दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के तमाम लोग जो उनका साथ देने के लिए आज हमारे साथ खड़े हैं, और आने वाले उस रैली के अंदर तमाम संगठन, तमाम जो जमात है जम्मू कश्मीर की, वो उनका साथ देंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा एक और मुद्दा जो है जिसे हमें काफ़ी दुख होता है और आज तक हमने वो एक्सेप्ट नहीं किया कि इसको स्टेट से यूटी बनाया। स्टेट से यूटी बनाने का जो कार्य किया गया वो हमें कतई मंजूर नहीं, और हम लोग इसको आज भी स्टेट, आज भी रियासत समझते हैं। हमारी महाराजा हरि सिंह जी की देन, जो रियासत हमारे गुलाब सिंह जी ने हमें दिया, हमारे हकूक दिया, हमें हक दिया, और आज हमसे छीनती जा रही है, और आज हमसे छीनी हुई है। क्यों? आप मुझे बताइए, यूटी से स्टेट बनती, कभी स्टेट से यूटी बनी हिस्ट्री के अंदर? हम रियासत के लिए लड़ाई लड़ेंगे और रियासत अपनी वापस लेके रहेंगे। राष्ट्रीय हिंद संघ का एक ही नारा, J&K स्टेट वापस दोबारा। अच्छा, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अब जिस तरह सुबहाट है कि चुनाव भी हो सकते हैं, किस तरह रहेगा? क्या
राष्ट्रीयकरणी सेना को लेके आप उतरोगे या फिर कोई अलग सी कुछ रहेगा, कोई किसी पार्टी के साथ जाने वाले? देखिए, तमाम संगठन जो हमारे हैं वो तो साथ आएंगे ही आएंगे, और कोई भी पार्टी का नुमाइंदा हो, पार्टी हो या कोई संगठन हो, अगर हमारे साथ इस जंग में आना चाहते हैं, इस आंदोलन में आना चाहते हैं, तो मैं मोस्ट वेलकम करता हूं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की लड़ाई है, अपने हक की लड़ाई है, जम्मू कश्मीर की उस आवाम की लड़ाई है जो आपको पानी देते हैं, जो आपको बिजली देते हैं, जो आपको रोड देते हैं, जो आपको पार्कें सप्लाई करते हैं। ये बेचारे वही अस्थायी कर्मचारी हैं, पैसे ना लेते हुए 9-9 हज़ार उनकी अपनी सैलरी है, 90-90 हज़ार लेने वाले भी लोग जो हैं उनका पेट भी नहीं भरता, लेकिन 9 हज़ार वाले का घर कैसे चलेगा आप मुझे बताइए। और उनकी लड़ाई के लिए आप तमाम लोग जो है हमारा साथ। अगर इलेक्शन होती है तो किस तरह देखते हैं, किस तरह का रहेगा? देखिए, इलेक्शन के अंदर मैं बता दूं, साफ साफ बात बोलूं कि लोगों के अंदर जो अभी आक्रोश है, बीजेपी का तो नाम छोड़ दो, वो तो कभी मुझे लगता है कि सीटें ले ही नहीं सकती, क्योंकि जो हालात उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की है वो बहुत ही बदतर की है। अब लोग ये समझेंगे कि जिन लोगों का, जिस आदमी ने साथ दिया है इस मुसीबत के टाइम, वो लोग उसको चुन के लाएंगे, पार्टी के अंदर नहीं देखेंगे, वो लोग देखेंगे, वो नुमाइंदा देखेंगे कि कैसा लड़का, कैसा बंदा, कैसा लीडर जिन्होंने आज की डेट में उनका साथ दिया, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो राशन से हो, चाहे वो उनके पास जाके हो, उनकी बातें सुन के, उनकी आवाज़ बुलंद करके हो, उसी के लिए जो लोग हैं वो रुक करेंगे। पार्टियां शाटियों का नाम आज भूल चुके हैं, हर एक पार्टी को देख के लोगों ने जो है अपना महसूस कर लिया, आज कुछ भी नहीं है उनके पास। और अगर पार्टियां होती तो आज पार्टियां गरीबों की आवाज़ उठाती, आज वो पार्टी टेलीविजन की आवाज़ उठाती, आज वो पार्टी हमारे रियासत के लिए बोलती। और हमारे रियासत के लिए अगर बात की जाती है, महाराजा हरि सिंह की रियासत के लिए जो है, हमारे कुछ जम्मू का भी एक डोगरा है जो श्री डिम्पल जी है, उन्होंने भी काफ़ी आवाज़ उठाई, और कश्मीर के तमाम लीडर जो हैं उन्होंने भी इसके लिए आवाज़ उठाई है, क्योंकि हमारी महाराजा हरि सिंह की रियासत है और हमें यहीं पर डिवाइड एंड रूल का नारा दिया जाता है, हमें लड़वाया जाता है जम्मू और कश्मीर के बीच। लेकिन आज दरबार मुंह बंद करके यहाँ पे सत्यानाश करवा दिया। आज एक और आपको न्यूज़ सुना दूँ, बहुत ही दुख भरी न्यूज़ है कि स्टेट डिपार्टमेंट का जो डिवीज़न शकुंतला वाला है उसको टोटल बंद कर दिया, उसके कर्मचारी भी गए बंद, खत्म। मुझे बताइए वो क्या करेंगे आज की डेट में? ये किस तरीके का जम्मू कश्मीर के अंदर अन्याय हो रहा है, जिसके चलते अभी हमारे जम्मू कश्मीर की तमाम लोगों को सोचना होगा कि ये पार्टीधारी, ये सत्ताधारी जिन्होंने आपके लिए ये सब कुछ देखा किया, आपको गुलाम बना के, बेवकूफ़ बना के, गुमराह करके आपको वोट डलवाए, आज अपनी कुर्सियों में बैठे हैं और आप लोग रोडों पर रो रहे हैं अपनी डिमांड और अपने हक के लिए। आप देखिए इलेक्शन के आने तक कि इनको एक भी वोट ना मिलना चाहिए जिन्होंने आपको यूज़ किया। जूते मारो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, सिर्फ अपना सत्ता देखते हैं और कुछ भी नहीं। अगर हम पार्टी में आएंगे तो अपने लोगों की डिमांड को लेके आएंगे, वरना हम पार्टी में नहीं जाएंगे। बिल्कुल, ये सन्नीकांत चिब थे, उन्होंने कहा है कि जितने भी लीडरों ने सिर्फ जनता का यूज़ किया और अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने पार्टियां बदली हैं, लेकिन कहा है कि अगर आने वाले दिनों में इलेक्शन होगी वही नुमाइंदे चुन के आएंगे जो जनता के बीच में उतरे थे, चाहे वो किसी भी समय मुसीबत के समय हो। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मेडवास्क में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते हैं जेके लाइन न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।